हेलो ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं। मैंने पार्ट 1 इसका ऑलरेडी बना दिया है। आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन नंबर 1 जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट मैंने वहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। अब जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिकॉज मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा। पहले बताऊंगा कि क्वेश्चन से पहले थोड़ा थ्योरी के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादातर बच्चे पूरा अच्छी तरीके से थ्योरी को पढ़ते नहीं हैं। तो मेनली अभी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली कि इसके बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं तो कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर को तभी रिडीम कर सकती है जब वो फुल्ली पेड अप हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं अगर बात करूं तो 24,000 के 10% प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास, 100 ईच, और फुल्ली पेड अप है। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है। 100 वाला 100 में 100 रुपये का नॉमिनल वैल्यू हो गई और 100 रुपये ही हम लोग ले चुके हैं। तो सबसे अगर यहाँ पे फुल्ली पेडअप नहीं हो कि 90 रुपीज़ पेडअप होता, 95 पेडअप होता, 99 पेडअप होता, तो जितने अगर सपोज 95 पेडअप होता तो 5 रुपये की हमें फाइनल कॉल अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मांगनी पड़ती, और जब वो फुल्ली पेडअप बन जाता तभी जाके हम उनके प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर पाते। अगर फुल्ली पेडअप है ठीक है, फुल्ली पेडअप के अलावा कॉल सीनियर भी हो सकता है कि किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने हमें कोई कॉल नहीं दी है, कॉल सीनियर बन रहा है, या तो वो कॉल उससे वापस ले लो, आप मांग लो। अगर वो कॉल नहीं दे पा रहा, कॉल सीनियर नहीं दे पा रहा है, तो हमें वो प्रेफरेंस शेयर फॉरफिट करना पड़ेगा। फॉरफिट करने के बाद ही हम सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो हमें ये करना होता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि हम चाहें तो दो तरीके से अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। या तो फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट, या फिर पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट है तो जितने के हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं उतने ही अमाउंट का हम लोगों को अमाउंट एक रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसका नाम होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जैसे इस केस में हम लोग 24,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, तो अगर ये फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, खैर इसमें तो हम लोग इक्विटी शेयर भी इशू कर रहे हैं। अगर ये फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट वाला होता तो हम क्या करते, जैसे कि 24,000 हो गया और ये 100 रुपीज़ क्या है नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो 24 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आएगा 24 लाख रुपए। तो हमें 24 लाख रुपए का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता आउट ऑफ एनी डिविजिबल प्रॉफिट या फ्री प्रॉफिट। क्लियर आप लोगों को? जैसे डिविजिबल या फ्री प्रॉफिट में जनरल रिजर्व हो गया, आपका सरप्लस हो गया, और भी काफ़ी टाइप्स के जो फ्री रिजर्व होते हैं, उसी में से हम एक अमाउंट, जितने भी हम डिवेंचर प्रेफरेंस रिडीम कर रहे हैं उतने ही अमाउंट का हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है अगर फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो अगर पार्टली वाला है, पार्टली वाला कैसे बनेगा, सपोज 24,000 है, 24,000 में से हम 12,000 तो आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं, और 12,000 के लिए हम लोग चाहें तो इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं, या फिर प्रेफरेंस शेयर भी नए वाले हम इशू कर सकते हैं। तो वो बन जाएगा आउट ऑफ प्रॉफिट वाला। एंड बाकी के लिए हम इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर्स कर सकते हैं इशू, प्रीमियम पे कर भी सकते हैं, प्रीमियम पे डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो किसी टाइप का शेयर हम इशू कर सकते हैं पार्टली, और डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं। तो ये कुछ केसेस होते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आप लोगों के लिए, जो हमारा CRR होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये हम लोग कभी भी बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये कभी भी बोनस शेयर के लिए नहीं हो सकता। सेम जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है वो भी हम बोनस शेयर इशू करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको समझ आएगा होगा यहाँ तक। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड हुज इशूड शेयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2013 कंसिस्टेड 24,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप एंड 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच ₹90 पेड अप।
तो कंपनी के पास 31 मार्च 2013 साल के एंड में इंफॉर्मेशन क्या है कि कंपनी के पास शेयर कैपिटल है जिसमें 24,000 10% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये का एक है जो कि फुल्ली पेड अप है, और प्रेफरेंस शेयर के अलावा 60,000 के इक्विटी शेयर है जो कि 100 रुपये का एक है, लेकिन इस पर 90 ही पेड अप है। तो हम यहाँ पर रिडीम तो प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं, तो ये अगर 90 पेड अप है तो कोई दिक्कत नहीं इससे। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। तो हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं। रिडीम कैसे करेंगे, ₹10 पर शेयर प्रीमियम पे, यानी जिसको हमें 100 रुपये दे रहे हैं, 100 के बदले हम लोग 110 रुपये देंगे, 10 रुपये एक्स्ट्रा जो कि प्रीमियम है। द रिडेम्पशन वॉज इफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ अ न्यू इशू ऑफ 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹35 पर शेयर। तो क्वेश्चन बोल रहा है जो रिडेम्पशन होगी वो पार्टली इफेक्टेड किससे होगी, न्यू इशू से होगी, न्यू इशू। यानी कि रिडेम्पशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 12,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं एट द रेट 100 ईच, और इस पर 35 रुपीज़ का प्रीमियम भी है, यानी कि प्रीमियम भी इशू कर रहे हैं। और ये इशू का मेन मोटिव क्या है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब जैसे कि हमने 24,000 का प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, 24 में से 12,000 का तो हमने इक्विटी शेयर नए इशू कर दिए, तो बाकी जो डिफरेंस 12,000 बचा है, 12,000 शेयर, 12,000 तो प्रेफरेंस शेयर बचे हैं, इंटू 100 करोगे, यानी कि 12 लाख रुपए का आपको क्या बनाना है, CRR बनाना है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, क्योंकि ये पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो जितना हमने शेयर इशू कर दिया उतना माइनस कर दीजिए, क्योंकि टोटल 24 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं। हम यहाँ पे प्रीमियम नहीं लेंगे, हम जो CRR बनाते हैं या फिर जो हम न्यू इशू करते हैं, हम यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू को देख के करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को प्रीमियम ऐड नहीं करना। जैसे कि अगर हमें 10 रुपये का प्रीमियम भी हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो प्रीमियम को आपको कंसीडर नहीं करना जब आप CRR बना रहे हैं या फिर जब आप न्यू इशू कर रहे हैं। आप प्रीमियम में आपने जो तय करा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप अमाउंट लेंगे वो कौन सी लेंगे, 12,000 इंटू 100, ना कि प्रीमियम जोड़ के, ठीक है। तो न्यू अगर आप रिडेम्पशन के लिए अगर आप CRR भी बना रहे हैं तो नॉमिनल वैल्यू आपको कंसीडर करना है, और अगर न्यू इशू भी कर रहे हैं तो भी आपको नॉमिनल वैल्यू भी देखना है, प्रीमियम को कंसीडर नहीं करना है। आगे चलते हैं, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है, द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन वॉज मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द न्यू इशू। अब क्वेश्चन ने बोल भी दिया यहाँ पे कि जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर पे प्रीमियम पे करेंगे वो हम किससे एडजस्ट करेंगे, आउट ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द न्यू इशू। न्यू इशू पे जो प्रीमियम मिला है उसी से ये वाला प्रीमियम एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। आगे ऑन 1 जुलाई 2013 द कंपनी एट इट्स जनरल मीटिंग रिजॉल्व दैट द रिजर्व्स बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। अच्छा, क्वेश्चन में ये रह गया था कि द कंपनीज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 शोड अस जनरल रिजर्व ऑफ ₹28 लाख। तो कंपनी के पास 28 लाख का जनरल रिजर्व भी है, तभी तो आउट ऑफ प्रॉफिट हो पाएगा। ये CRR जो बनेगा इस जनरल रिजर्व में से ही बनेगा, क्रिएट होगा। तो अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 जुलाई 2013 को कंपनी ने अपनी जनरल मीटिंग में क्या डिसाइड करा है कि दैट द रिजर्व बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी रिजर्व को हमें क्या करना है, द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस एट द रेट ₹10 पर शेयर ऑन द इक्विटी शेयर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द शेयर इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप। क्वेश्चन बोल रहा है जो जनरल रिजर्व का आपको यूटिलाइज कैसे करना है, इस जनरल रिजर्व में से एक इसका ट्रीटमेंट होगा CRR का। बाकी के लिए बोल रहा है कि हमारे पास जो इक्विटी शेयर हैं जो कि 90 पेड अप है, हम इसे फुल्ली पेड अप करेंगे, यानी कि 10 रुपये हम लोग बोनस देंगे अपने 60,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ताकि ये फुल्ली पेड अप हो जाए। द इश्यू ऑफ बोनस शेयर टू ओल्ड इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड बाय देम। और इसके अलावा हम लोग बोनस शेयर इशू कर रहे हैं अपने पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, नए वाले को नहीं देंगे। 60,000 जो पुराने हैं, 12,000 वालों को नहीं मिलेगा, 60,000 वालों को मिलेगा। इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड बाय देम, यानी जिन जिन लोगों के पास 5 इक्विटी शेयर हैं हम उसे एक इक्विटी शेयर इशू करेंगे बोनस के तौर पर। तो अगर मैं 60,000 को 5 से डिवाइड कर दूं, यानी कि टोटल हम लोग 12,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे, ठीक है, बोनस शेयर इशू करेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं,
आई होप आपने सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर ली होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हम लोगों ने इक्विटी शेयर नए इशू कर रहे हैं 12,000 हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं 35 रुपये के प्रीमियम पे, 100 रुपये उसकी एक वैल्यू है। तो उसकी इशू की एंट्री होगी पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक में जो पैसा आएगा 12,000 इंटू 100 प्लस 35 करके आएगा, ठीक है। तो 12,000 इंटू 135 कितना होगा, अभी कैलकुलेट करते हैं। तो 12,000 इंटू 135 तो आएगा 16,20,000, 620,000। इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे कितना आएगा 12,000 इंटू 35 तो प्रीमियम था, और यहाँ पे तो हम लोग हमेशा नॉमिनल वैल्यू लेके चलते हैं 12,000 इंटू 100। तो ये तो 12 लाख हो जाएगा और ये हो जाएगा 4,20,000। ये मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। तो 12,000 इंटू 35 तो एक आ रहा है 4,20,000। अब हमने न्यू शेयर तो इशू कर दिए। अब हम क्या करेंगे, हम लोग टोटल तो 24,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं। तो इशू होगा बाकी 12,000 के बाकी जो 12,000 प्रेफरेंस शेयर के लिए बचा है उसके लिए हम क्या करेंगे, CRR क्रिएट करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो वो जो CRR क्रिएट हम किस में से करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट या फिर फ्री प्रॉफिट हो। तो हमारे पास सिर्फ एक ही था, हमें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन था 28 लाख का, तो हम इस जनरल रिजर्व को यूज़ करके बनाएंगे CRR। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट पूरा लिख लेना आप लोग। तो ये आएगा 12 लाख रुपये, क्योंकि बाकी 12 लाख रुपए के लिए तो हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो 12 24 हो चुका है, बाकी 12 के लिए हम लोगों ने क्या करा, इक्विटी शेयर इशू कर चुके हैं। तो अब ये बात हो गई। और रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी फुल्ली पेड अप थे, तो उस समय फुल्ली पेड अप करने की ज़रूरत नहीं थी, और ये पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट वाला था। तो जितना का हमें प्रॉफिट यूज़ करना था हमने कर लिया, और बाकी जितने के हमने न्यू इशू करे हैं वो उसकी भी एंट्री हम लोग कर चुके हैं। अब आगे क्या करना है, हमें क्या क्या रह रहा है। अब इसके अलावा हम लोग करते हैं जो प्रेफरेंस रिडीम करने हैं उसकी ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। थोड़ी मेरी राइटिंग काफ़ी ख़राब है, बट आप लोग मैनेज करिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो यहाँ पे तो आएगा 24,000 इंटू 100, और यहाँ पे आएगा 24,000 इंटू 10। हमने पढ़ा था क्वेश्चन में 10 रुपये प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, तो ये हो गया 24 लाख, 2,40,000। तो हमें टोटल कितने देने हैं, 26,40,000, 26,40,000। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट कर दीजिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये हो जाएगा 26,40,000।
तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट रह रहा है वो था कि जनरल रिजर्व का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास देखने से बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। 28 लाख में से हमने तो 12 लाख तो हमने CR क्रिएट कर लिया, तो अभी हमारे पास कितना बचा है 16 लाख। तो हमारे पास थे प्रेफरेंस शेयर भी था जो रिडीम कर दिया, और 60,000 के इक्विटी शेयर थे हमारे पास जो कि 100 रुपये का एक था, लेकिन 90 पेड अप था, है ना, 90 पेड अप था। तो इसी को हम लोग जनरल रिजर्व का यूज़ करके हम लोग बोनस दे रहे हैं इन लोगों को ताकि फुल्ली पेड अप हो जाए। तो एंट्री क्या होगा, जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब हमारी बैलेंस शीट होगी ना वहाँ पे ये 90 × 60 मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा शेयर कैपिटल में, ना कि × 100। तब हम उसे 10 से और इंक्रीज कर देंगे ताकि वो 60,000 × 100 हो जाए। तो यहाँ पे आएगा 60,000 × 10, तो 6 लाख, और 6 लाख से डेबिट हो गया। तो 6 लाख और माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास अब नेट 10 लाख का जनरल रिजर्व बच रहा है, ठीक है। अब जो हमारे यही शेयर होल्डर थे जिन पे 5 है उनको हम एक इक्विटी शेयर देंगे। तो हमने अगर 5 से डिवाइड करा तो हमें पता नहीं लगा कि हम लोग 12,000 कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हमें अभी 12,000 इक्विटी शेयर भी इशू करना है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी। हाँ, इसके अलावा ये कह रहा था कि जब हमने प्रीमियम की एंट्री करी थी तो उसमें एक प्रीमियम आ रहा था, हमने कहा था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो जो प्रीमियम हम पे कर रहे थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो हम एडजस्ट किस में से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। और SPR जो हमें इक्विटी शेयर इशू करते वक्त मिला था, कितना मिला था 12,000 × 35 जो कि आ रहा था 4,20,000। तो अब क्या करेंगे हम लोग, SPR डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये आपका SPR 4,20,000 डेबिट हो गया और ये 4,20,000 से क्रेडिट हो गए, सेट ऑफ हो गया। हमने पूरा ये जो हमारा एक्सपेंस था राइट ऑफ कर दिया हम लोगों ने, यानी कि एक्सपेंस पहले था लायबिलिटी थी, लायबिलिटी अब सेट ऑफ हो चुकी है वो। अब इसके अलावा हम अपना बोनस शेयर इशू कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा 12,000 × 100 12 लाख। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बट ध्यान से करिए आप, थोड़ा छोटी बड़ी क्वेश्चन कीजिए ताकि 1-2 क्वेश्चन आप बुक से और कर सकते हैं इसके जैसे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। स्टे होम स्टे फोकस्ड।